जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली का प्रैक्टिस सेट एक तरह से डीप एक्सप्लेनेशन शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो दोस्तों उसी कड़ी में चलिए आज देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करने से वीडियो पहले आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं। अगर आपको पसंद आए तो आप उस पर अमल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है, कई लोग बुक के बारे में पूछ रहे थे। दोस्तों हम लोगों ने एक सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के सिलेबस के अनुसार से एक बुक डिज़ाइन की हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसका मूल्य नाम मात्र है। तो आप वहाँ से जाकर उस बुक को परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं लास्ट में, तब तक चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं सभी क्वेश्चंस को। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिस सेट 4 है और ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को देखना है और आंसर कमेंट करते रहना है, जिससे कि आप लोग खुद को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि 5S अवधारणा यानी कि 5S कॉन्सेप्ट जो है का दूसरा चरण क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कि स्व अनुशासन। ऑप्शन नंबर बी है छंटाई यानी सॉर्टिंग आउट। डी है मानकीकरण और चौथा है माफ़ कीजिएगा सी है मानकीकरण, डी है क्रमबद्ध व्यवस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी यानी कि क्रमबद्ध व्यवस्था। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर डी होगा यानी कि क्रमबद्ध व्यवस्था। दोस्तों 5S अवधारणा एक जापानी शब्द का समाकलन है। दोस्तों कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत एस अक्षर से प्रारंभ होने वाले निम्नलिखित शब्द जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो होते हैं। जैसे कि जापानी में पहला होता है सीरी, जिसको कि इंग्लिश में शॉर्ट बोलते हैं यानी कि छटनी। फिर दूसरा होता है सेट इन ऑर्डर यानी कि क्रमबद्ध निर्धारण। फिर होता है शाइन यानी कि चमकना। फिर होता है स्टैंडर्डाइज जो कि मानवीकरण कहा जाता है। और फिफ्थ होता है सस्टेन यानी कि कायम रखना। तो दोस्तों इसी तरह से यह स्पष्ट है कि जो 5S अवधारणा है उसका जो कि सही दूसरा चरण क्या होता है वो होता है क्रमबद्ध व्यवस्था, जिसको कि इंग्लिश में सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कहते हैं। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे कि किस प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग विद्युत उपकरणों या बिजली के उपकरणों से बिजली की आग को निकलने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप चूज कर सकते हैं वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी, वर्ग डी। माफ कीजिए वर्ग के यानी कि डी का ऑप्शन है के। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सी। कैसे होगा दोस्तों, वर्ग सी अग्निशामक यंत्रों का उपयोग जो है विद्युत उपकरण या बिजली उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। इसलिए जो है CO2, हेलोन आदि शुष्क रसायन प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मुख्य रूप से विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए वर्ग डी अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा, वर्ग सी। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो चीज़ ना समझ में आए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके हर एक जो डाउट है उसको क्लियर किया जाएगा। दोस्तों हमारा जो 33 का क्वेश्चन है कि वर्ग ए अग्निशामक की क्या भूमिका है, तो इसकी भूमिका को हमको स्पष्ट करना है। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि लकड़ी और कागज़ जैसे साधारण ज्वलनशील पर उपयोग किया जाता है। बी है ज्वलनशील तरल पदार्थ पर प्रयोग किया जाता है। सी है विद्युत ऊर्जा पर इस्तेमाल किया जाता है। और डी है गैर ज्वलनशील धातुओं का पर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इनमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपको टिक करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा ए यानी कि लकड़ी, कागज़, कपड़ा, जूट आदि से लगने वाली जो अग्नि होती है वर्ग ए के अंतर्गत आती है। इस अग्नि को बुझाने के लिए शीतल जल की बौछार अथवा बहुउद्देशीय रसायन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में वर्ग बी के अंतर्गत आते हैं। और जो गैसीय पदार्थ होता है वो वर्ग सी के अंतर्गत आता है। और जो बिजली से लगी आग होती है वो डी के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों इस तरह से आपको अनेकों जो है कि क्वेश्चंस के आंसर इसके साथ साथ ही आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 का कि पानी के अग्निशामक के बारे में कौन सा बयान गलत है, यानी कि कौन सा बयान गलत है, यहाँ गलत है पूछ रहा है। वर्ग ए दहनशील धातुओं के लिए प्रयुक्त होता है। बी ऑप्शन में है कि बी और सी आग ज्वलनशील तरल पदार्थों और गैसों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सी है कि अग्नि त्रिकोण के ताप तत्व लेकर
आग को बुझाता है, या डी है कि अग्नि त्रिकोण का ऑक्सीजन तत्व लेकर बुझाता है। तो दोस्तों इसमें से आपको सही आंसर चूज करना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि अग्नि त्रिकोण का ऑक्सीजन तत्व लेकर आग को बुझाता है। दोस्तों कैसे? दोस्तों पानी के एंगस्टर जो होता है यानी कि अग्निशामक होता है, ऑक्सीजन तत्व को लेकर आग को नहीं बुझाता। इसके द्वारा केवल ठोस पदार्थ जैसे कि लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट इत्यादि के द्वारा लगने वाली आग को ही बुझाया जाता है। यह वर्ग ए के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों इस तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35 है हमारा। इसमें दिया हुआ है कि आग बुझाने की मशीन कौन सा रंगीन बैंड कार्बन डाइऑक्साइड सामग्री को दर्शाता है। यानी कि आग बुझाने की मशीन में कौन सा जो रंगीन बैंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड की सामग्री को दर्शाता है। तो दोस्तों ए है लाल, बी नीला, सी सफ़ेद और डी काला। इनमें से आपको सही आंसर चूज करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका सही आंसर जो है डी होगा। दोस्तों कैसे? दोस्तों आग बुझाने की मशीन जो है काले रंगीन बैंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को दर्शाता है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 36 क्वेश्चन है हमारा कि पेट्रोल, टार, पेंट जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थ के कारण किस वर्ग की आग लगती है। इनमें किस वर्ग की आग लगती है इन सभी चीज़ों के कारण? वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग जी या फिर वर्ग डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वर्ग बी। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ग बी। कैसे लगती है? दोस्तों देखिए वर्ग बी के अंतर्गत द्रव्यों एवं ठोसों जैसे कि मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, तार, पेंट हो गया आदि से लगने वाली अग्नि होती है। इस आग को बुझाने के लिए हम लोग मुख्यतः CO2 का वाले अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा 37। दोस्तों 37 वाला क्वेश्चन है कि वेट केमिकल फायर अग्निशामक में इस्तेमाल होने वाला मुख्य तत्व कौन सा होता है। ऑप्शन ए है कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर फास्फोरस। इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा सी, यानी कि पोटेशियम। कैसे? दोस्तों वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर में प्रयोग होने वाला मुख्य तत्व पोटेशियम है। इसका उपयोग जैसे कि रसोइयों, रेस्तरां आदि में वसा और तेल से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि 38। दोस्तों वैद्युत आग बुझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है। वैद्युत आग मतलब कि लाइट से आग लगती है तो कौन सा अग्निशामक प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सोडा अम्ल अग्निशामक, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक या फोम प्रकार का अग्निशामक या फिर पानी। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। दोस्तों वैद्युत आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। वैद्युत आग को बुझाने वाले कुछ महत्वपूर्ण अग्निशामक जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहला है कि जलयुक्त अग्नि बुझाने का यंत्र, जलयुक्त अग्नि को बुझाने का यंत्र, फोम टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र, शुष्क पाउडर टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र होता है, और रेत से भरी बाल्टी से भी आप क्या कर सकते हैं, इसे बुझा सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 39। ये है कि विद्युत आग में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ए है सोडा एसिड पानी वाले, फोम वाले, हैलोन CTC वाले या फिर डी है पाउडर वाले। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी। कैसे? दोस्तों विद्युत आग में हैलोन CTC वाले अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 अथवा ब्रोमोक्लोरो और डाइफ्लोरो मीथेन यानी कि जो BFC होता है नामक द्रव्य वायु दाब के साथ भरा हुआ होता है। इस यंत्र का उपयोग सामान्यतः जो है सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों उपयुक्त द्रव्य जलती हुई वस्तु को ढक लेता है और उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या करता है, रोक देता है, जिससे कि आग तुरंत बुझ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा कोई भी आग नहीं जलेगी। इस प्रकार ऑक्सीजन इसी प्रकार के जो है अग्नि को बुझाने के वाले यंत्र विशेष तौर पर विद्युत उपकरण में प्रयोग करने के लिए उपयुक्त और सुरक्षित माने जाते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये हमारा 40वां क्वेश्चन है कि कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है। जो कृत्रिम श्वसन होता है
उसकी सबसे साधारण और आसान विधि क्या है? सिल्वेस्टर विधि, या मुंह से नाक वाली विधि, या फिर शेफर विधि, या फिर मुंह से मुंह वाली विधि? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि कृत्रिम श्वसन जो है, ये डी जो ऑप्शन है, मुंह से मुंह वाली विधि। मतलब कि अगर किसी को सांस नहीं आ रही है तो उसके मुंह में आप अपने मुंह से अगर वायु देते हैं तो वो कृत्रिम सांस लेगा। तो दोस्तों इसी को कहते हैं कृत्रिम श्वसन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुंह से मुंह वाली विधि। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और अभी तक हम लोगों ने 14 क्वेश्चन जो है कि कर चुके हैं, जिसके साथ हमने आपको डीप एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।